अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आर्गेनेलिस का हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपैरेटस करवाया हुआ है, यानी पढ़ाया हुआ है। इस चैनल पर मौजूद है, आप लोग वो भी देख सकते। आज की जो हमारी आर्गेनेली है जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम है राइबोसोम्स। इससे आगे हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारे ऑर्गेनेलीज आप लोगों को कराएंगे और उसके बाद आगे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी बियोलॉजी के हवाले से आप लोगों को इस चैनल पर इंशाल्लाह टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो चले आज के टॉपिक की तरफ आते। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स जो है कम्प्लेक्सिस ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए के कम्प्लेक्सिस है। कम्प्लेक्सिस क्या होता है? कम्प्लेक्सिस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी नाम से ही ज़ाहिर है कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कम्प्लेक्स का मतलब जिसको हम अलग-अलग नहीं कर सकते, यानी जिसको हम डिनोट नहीं कर सकते, हमें पता नहीं होता कि ये है क्या, यानी ये राइबोसोमल आरएनए पड़ा हुआ है या प्रोटीन पड़ा हुआ है, मतलब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए के। इसको और क्या कहते हैं? अल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स। इसको राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं, यानी जो आरएनए है उसको न्यूक्लिक प्रोटीन्स कहा जाता है और राइबो निकला हुआ है राइबोसोम से, यानी इसको राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। अच्छा, इसका थर्ड पॉइंट क्या है? मेम्ब्रेन लेस पार्टिकल्स नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनेली, यानी ये एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेली कंसीडर नहीं करते, यानी राइबोसोम्स जो है इसको हम ऑर्गेनेली कंसीडर नहीं करते। ऑर्गेनेली होता क्या है? ऑर्गेनेली होता ये है कि यानी सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कोई भी स्पेसिफिक काम करते हैं, लेकिन उसके ऊपर मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो ऑर्गेनेली कंसीडर नहीं होगा। तो ये जो राइबोसोम्स है ये मेम्ब्रेन लेस है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनेली कंसीडर नहीं करते। हम ऑर्गेनेलीज के साथ इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनेली इसको कंसीडर नहीं करते। उसके बाद है ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर राउंड विच कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, यानी दानेदार स्ट्रक्चर्स है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी ये दानेदार स्ट्रक्चर्स है। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, यानी दानेदार स्ट्रक्चर है। इसका जो एक होता है जो बड़ा यूनिट है इसको हम लार्जर यूनिट कहते हैं, लार्जर सब यूनिट, और जो छोटा है इसको हम स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। यानी जो इसके दानेदार स्ट्रक्चर है इसके दो होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। उसके बाद हम राइबोसोम्स के फंक्शंस की तरफ आते हैं। राइबोसोम्स के फंक्शंस में क्या है? फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मेन फंक्शन राइबोसोम का क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना है। आगे हम प्रोटीन सिंथेसिस डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इसका फंक्शंस के बारे में, यानी इसका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की मदद से ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। उसके बाद इसका पेंक्रियाटिक सेल्स हैव मोर राइबोसोम्स, यानी डाइजेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि पेंक्रियाटिक सेल जो है उसके पास बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? वो डाइजेशन करता है। और डाइजेशन होता क्यों, किस वजह से डाइजेशन होता है? डाइजेशन एंजाइम्स की वजह से होता है, यानी एंजाइम्स जो है वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो एंजाइम्स कौन होते हैं? एंजाइम्स किस चीज़ से बने होते हैं? वो प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन्स कौन बनाता है? वो राइबोसोम्स बनाते हैं। इसलिए राइबोसोम्स पेंक्रियाटिक सेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन से क्या बनते हैं? एंजाइम्स बनते हैं और एंजाइम्स फिर आगे डाइजेशन करते हैं। इसलिए ये पेंक्रियाटिक सेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या है इसके कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब है? कंपोजिशन का मतलब कि ये किस किस चीज़ से कंपोज हुआ है, यानी किस किस चीज़ से बना है। राइबोसोम किस किस चीज़ से बना है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। वो हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए के कम्प्लेक्सेस होते हैं। तो प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से कंपोज हुआ है। इसकी कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए। तो ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि मतलब जितने, यानी 50% ऑलमोस्ट राइबोसोमल आरएनए होती है और 50% प्रोटीन्स होती है, तो ये मिलकर एक राइबोसोम बनाते हैं, यानी ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन होते हैं। उसके बाद सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। ये इसकी सिंथेसाइज, यानी ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये कहाँ पर बनता है राइबोसोम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस हुआ, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सेल हो गया।
न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, इसका नाम है न्यूक्लियोलस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोलस में जो है ना, इसमें ये राइबोसोम बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, ये पॉइंट मैंने आपको समझाया, सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोलस में ये बनता है। और इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स में दो तरह के इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है 70s, एक होता है 80s। एस जो है इसका एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट यानी जिसमें हम इसको नापते हैं, इसका यूनिट है। एक होता है 70s, एक होता है 80s। अभी 70s कितने एस से मिलकर बना होता है? 30s और 50s से मिलकर 70s बनते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये 30s और 50s, ये तो 80s होता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 70s, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं आप लोगों के एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेन है, ये मेरे पास एक पेन है, ये हो गया हमारे पास 50s और ये हो गया हमारे पास 30s, यानी इसका जो ढक्कन है, इसका जो हेड है, ये हमारे पास हो गया 30s और इसका जो पेन है ये हमारे पास हो गया 50s। तो इसको जब हम ये ढक्कन इसको बंद करेंगे, यानी इसका जो हेड इसमें बंद करेंगे, तो इसका जो कुछ हिस्सा हुआ, यानी ये जो हिस्सा हुआ ना, इसका ये जो हिस्सा, ये ढक्कन के अंदर चला गया, यानी ये ऐसे एम्बेडेड होते, एक दूसरे के अंदर चले गए होते, इसलिए ये जो है ना 30 और 50s जो है ना ये 70s बनाते हैं। और ऐसा ही कुछ केस है इसका 80s का, यानी लार्जर सब यूनिट जो है 80s, वो 40 और 60 से मिलकर बना होता है, वही एग्जांपल है। यानी ये जो ये कुछ हिस्सा होता है वो उसके अंदर एम्बेडेड होता है, जो इसको हम इसलिए इसको 80s का कहते हैं। 70s जो है वो जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जो मतलब सिंगल सेल होता है और पूरी लाइफ गुजारते हैं। प्रोकैरियोटिक आप लोगों को पता ही है, सिंपल सा है। और 80s जो राइबोसोम्स है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यानी मल्टी सेलुलर जो सेल है उसमें पाए जाते हैं। अब जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था फंक्शंस में, कि इसका जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब असल में प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है, इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको समझे, मैसेंजर आरएनए हैज़ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। चले मैं आप लोगों को इस तरह करके ये समझा देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है एक राइबोसोम, ये इसका लार्जर सब यूनिट हो गया और ये इसका स्मॉलर सब यूनिट हो गया। अब इसमें क्या होता क्या है, ये जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए वो ऐसे इसके अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर ऐसे घुसा हुआ होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए ऐसे कुछ होता है, ऐसे होता है। तो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, यानी इसके ऊपर प्रोटीन सीक्वेंस होता है कि कौन सा प्रोटीन बनना है। यहाँ से आप लोगों ने समझना है, मैसेंजर आरएनए हैज़ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। मैसेंजर आरएनए जो है, ये जो है हमारे पास हुआ, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए। इसके पास इंफॉर्मेशन होता है, इसके पास इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, यानी ये जो मैंने आप लोगों को शो किया हुआ है, ये जीन्स है, इसके फॉर्म में इसके पास इंफॉर्मेशन होता है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होता है? दैट विच प्रोटीन हैज़ टू मेड, कि कौन से प्रोटीन को बनना है, कि किस प्रोटीन को बनना है और कैसे बनना है, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? मैसेंजर आरएनए के पास होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड्स टू मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है, ट्रांसफर आरएनए, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, वो इसके लिए अमीनो एसिड्स लेकर आता है, यानी ये जो मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है जीन्स की फॉर्म में, तो ट्रांसफर आरएनए इंफॉर्मेशन लेकर आता है, और अमीनो एसिड्स लेकर आता है मैसेंजर आरएनए के पास। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये कि आफ्टर दैट कोडान एंड एंटी कोडान मैच अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। अब होता क्या है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ये अमीनो एसिड लेकर आते हैं, और इसके पास प्रोटीन के सिंथेसाइज यानी प्रोटीन के बनने की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जब ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आते हैं, तो कोडान और एंटी कोडान अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस मैच करते हैं, यानी कोडान और एंटी कोडान ये आगे हम पढ़ेंगे, ये ज़्यादा फिर डिटेल में चला जाएगा, लेकिन सिर्फ आप लोग यहाँ पर इतना समझे कि कोडान और एंटी कोडान आपस में मैच करते हैं, किससे? अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस ऑलरेडी पड़ा होता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैच करते, तो इस तरह से अमीनो एसिड चेन इज मेड। अमीनो एसिड एक चेन बन जाता है, अमीनो एसिड चेन बन जाते हैं, और वहाँ से फिर आगे
प्रोटीन्स बन जाते हैं, यानी प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन हो जाती है। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस एक दफ़ा मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। होता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, मैसेंजर आरएनए जो है वो ऐसे लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के दरमियान में ऐसे करके एम्बेड यानी ऐसे करके घुसा हुआ होता है। उसके ऊपर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ जीन, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से प्रोटीन को बनना है, ऐसे इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए नाम से जाहिर है कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी ट्रांसफर आरएनए जो है वो क्या करता है, अमीनो एसिड्स को लेकर आता है। अमीनो एसिड्स किसके पास लेकर आते हैं, मैसेंजर आरएनए के पास लेकर आते हैं। उसके बाद कोडान और एंटीकोडान मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, और उसके बाद एक अमीनो एसिड चेन बन जाता है। यानी अमीनो एसिड चेन जब बनता है तो उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, राइबोसोम्स, इतना मुश्किल भी नहीं था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और मज़ीद ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।